माय यूट्यूब चैनल @थर्मल पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेस के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन है, मैट्रिसेस होती क्या हैं? इट इज़ कलेक्शन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन अ रो और कॉलम, कैन बी डिफाइंड एज मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर 3 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। मान के चलिए एक मैट्रिसेस है m क्रॉस n की और b मैट्रिसेस है m क्रॉस n की, तो दोनों का ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड हो जाएगी। रो के कॉलम रो में ऐड होंगे, कॉलम के एलिमेंट कॉलम में ऐड होंगे, और m क्रॉस n दोनों का सेम ऑर्डर रहेगा। जो a का ऑर्डर है, जो b का ऑर्डर है, वही a प्लस b का ऑर्डर रहेगा। सेम सिचुएशन सब्ट्रैक्शन में होती है। अगर a मैट्रिसेस है m क्रॉस n की और b मैट्रिसेस है m क्रॉस n की, तो a माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट घटेंगे, रो में से रो के एलिमेंट घटेंगे, कॉलम में से कॉलम के एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे। सेम कंडीशन अप्लाई फॉर मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट ऑफ अ मैट्रिसेस। यहाँ पे क्या होता है, अगर ए मैट्रिसेस है m क्रॉस n की और b मैट्रिसेस है n क्रॉस p की, तो यहाँ पे ये n और ये n ये इक्वल होनी चाहिए। जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p का होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन अ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम है और सेकंड मैट्रिसेस का जो रो है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के कुछ टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला टाइप है हमारा मैट्रिसेस का रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें सिर्फ एलिमेंट्स जो हैं वो रो में प्रेजेंट हों। सेकेंड टाइप है हमारा कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनके सारे एलिमेंट्स कॉलम में प्रेजेंट हों। अब हमारा थर्ड और फोर्थ टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस और वर्टिकल मैट्रिसेस। हॉरिजॉन्टल मैट्रिसेस को समझिए कि सारे एलिमेंट हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट हों, वर्टिकल मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट वर्टिकली प्रेजेंट हों। अब फिफ्थ टाइप है हमारा नल मैट्रिसेस, और इसको हम एम्प्टी मैट्रिसेस भी कहते हैं। इसमें सारे एलिमेंट जीरो के फॉर्म में हो, चाहे ये ऑर्डर 2x2 हो, चाहे ऑर्डर 3x3 हो, सारे जितने भी एलिमेंट हैं हमारे वो ज़ीरो के टर्म्स में ही प्रेजेंट होंगे। सिक्स्थ है हमारा यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ 1 रहेगा और 0 रहेंगे। ये 2x2 है। अब 3 के लिए जैसे देखें, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स में जो है जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 में रहेंगे, बाकी सब 0 रहेगा। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ डायगोनली प्रेजेंट हों और बाकी सब एलिमेंट 0 हों। और सबसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है कि डायगोनल मैट्रिसेस और यूनिट मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस है। यूनिट मैट्रिसेस में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 होगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिसेस में वो अदर देन 1 होगा। नेक्स्ट मैट्रिसेस है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती हैं जिनमें एलिमेंट जो हैं वो अपर डायगोनल एक्सिस प्रेजेंट हों और नीचे सभी 0 हों। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस वो होती हैं जिनमें डायगोनल एलिमेंट के नीचे, डायगोनल एक्सिस के नीचे एलिमेंट प्रेजेंट हों, उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं। स्केलर मैट्रिसेस भी एक तरीके से डायगोनल मैट्रिसेस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो सभी सेम होने चाहिए, बट डायगोनल मैट्रिसेस में ऐसा कुछ नहीं है, सभी एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि जैसे हमारा कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर 2x2 का, इसकी रो और कॉलम है, ठीक है, तो जो रो है वो कॉलम से इंटरचेंज होगा और जो कॉलम है वो रो से इंटरचेंज होगा। जैसे 1 3 है, यहाँ पे ये रो और कॉलम है, इस तरफ आ गया, मतलब एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगा। रो को कॉलम में उठा के रख देते हैं, थैंक यू। और ये कॉलम। अब नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस वो होता है जिसमें R = C, रो = कॉलम, उसको हम स्क्वायर मैट्रिसेस कहते हैं। अब काइंड ऑफ अ मैट्रिसेस, इसमें पहला है निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसका प्रोडक्ट करने पर खुद से वो नल मैट्रिसेस के बराबर हो। जैसे a⁻2 = 0, a⁻3 = 0, कितनी भी खुद से मल्टीप्लाई करो, इसका जो वैल्यू आएगी वो एक नल मैट्रिसेस देगा। जैसे नल मैट्रिसेस हम अभी पढ़ाए हैं 2x2 की, ये है। इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस। इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिस पे अगर हम खुद की मल्टीप्लाई करें तो एक आइडेंटिटी मैट्रिसेस दे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1 0 0 0 1।
अब नेक्स्ट है हमारा आइडम्पोटेंट मैट्रिसेस। वो एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिसेस है जिसको अगर खुद से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम टू सेम मैट्रिसेस प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट मैट्रिसेस है हमारी पीरियोडिक मैट्रिसेस। ये एक स्क्वायर मैट्रिसेस है, अगर इसमें मतलब किसी भी ये एक पीरियोडिक के बाद अपने आप को रिपीट करती है, जैसे k+1 के इस तरीके से। अब सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मैट्रिसेस, ये मतलब MCQs जो होते हैं एग्जाम में उसमें ज़्यादातर ये मैचिंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं। यूनिटरी मैट्रिसेस, ए का कॉन्जुगेट इक्वल टू -a। कॉन्जुगेट मैट्रिसेस मतलब सिर्फ इसका कॉन्जुगेट, ये इसको रिप्रेजेंट करता है कॉन्जुगेट मैट्रिसेस को। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के इक्वल आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a के इक्वल आ जाए तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और एक मैट्रिसेस है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब देखते हैं हम हर्मिशन मैट्रिसेस और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस। हर्मिशन मैट्रिसेस मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a, तो ये हर्मिशन मैट्रिसेस है। और ए ट्रांसपोज और उसका कॉन्जुगेट इक्वल टू -a, देन ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिसेस है। नेक्स्ट है हमारा रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में होता है ए इक्वल टू ए इंटू आई।